हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब के सब बढ़िया होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जैन धर्म। ठीक, ये पता है अपन कहाँ से पढ़ रहे हैं? ल्यूसेंट से। और जो ल्यूसेंट में चीज़ें होती है, ल्यूसेंट से जो पढ़ी जाती है वो ऑथेंटिक चीज़ें होती है। ये बहुत पुरानी किताबें बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। कहने का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी जीडी कर लो या एसएससी सीजीएल सीपीएल देख लो, इसके अलावा जो आपकी एग्ज़ाम होती है रेलवे की एग्ज़ाम के लिए, तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ओके, उनके लिए वरदान है, ये रामबाण है आपके लिए। मेरा तो ओपिनियन यही है कि आप इसको रट लो। मैं रोज़ एक एक छोटा छोटा टॉपिक लेकर आता हूँ। आई होप आपको समझ में आता होगा। और आपको कुछ नहीं करना है, डबल स्पीड में करो, कान में डालो, सुनो, साथ में किताब रखो। मैं क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं लिख रहा हूँ कुछ ध्यान नहीं देना है, बस कान में डालो, सुनो, सुनते जाओ और टिक करते जाओ जो इम्पोर्टेंट है वो। दूसरी बात, मैं एक बात और बता दूँ, मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ। ओके, मैं ऑलरेडी रेलवे में जॉब कर रहा हूँ, ग्रुप डी में। 2018 वाली वैकेंसी में मेरा नंबर आ गया था और मैं 3 साल से जॉब कर रहा हूँ, साथ ही साथ पढ़ा भी रहा हूँ, ट्यूशन भी लगा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपके लिए बेस्ट होगी। जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कि जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे भाई। जैन धर्म में क्या होता है कि 24 तीर्थकर होते हैं। टोटल कितने तीर्थकर हैं? कितने हैं टोटल? 24 तीर्थकर है, याद रखना 24 है। इसमें सबसे पहला है वो ही इसकी स्थापना करता है। और सबसे पहला कौन है? ऋषभदेव है। सबसे पहला कौन सा? ऋषभदेव। पहली है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी हैं। ओके, उसके बाद में दूसरा आता है कि 2 3 4 5 किसी को याद नहीं रखना है, पहला और लास्ट। अब देखो 24 है टोटल, 23वां थोड़ा सा रेफरेंस 23 के बारे में देख लो। 23वें का नाम आता है पार्श्वनाथ। ये पार्श्वनाथ है, ये अश्वसेन का पुत्र है, जो काशी के क्या थे? शासक थे, राजा थे। काशी के राजा थे अश्वसेन, उनका पुत्र था पार्श्वनाथ। ये इन्होंने क्या किया, 30 साल की उम्र में संन्यास ग्रहण कर लिया और जैन धर्म धारण कर लिया। बात यहाँ पर, इन्होंने अपने 4 ओपिनियन दिए, उसमें से सबसे पहला क्या है? शिक्षा में कहा, हिंसा मत करो, सदा सत्य बोलो, चोरी नहीं करनी और संपत्ति नहीं रखनी। ये 4 बातें कही है इन्होंने अपने ओपिनियन में। ओके, यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे आता है 24वें नंबर का। 24वें नंबर का नाम है महावीर स्वामी। नाम तो सुना होगा आपने, महावीर स्वामी। ओके, क्या नाम है? महावीर स्वामी है, जो कि 24वीं तीर्थंकर है। यहाँ तक बात कंप्लीट। अब जैन धर्म तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं अपन जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में। इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे और लास्ट और अंतिम यही रहेंगे। ओके, इन्हें जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कहा जाता है, 24वें तीर्थंकर है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या है। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे महावीर स्वामी का जन्म होता है 540 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में। ठीक, 540 ईसा पूर्व में जन्म होता है। कहाँ पर होता है? कुंडल ग्राम में, वैशाली। ठीक है, कुंडल ग्राम में होता है। इनके पिताजी थे, इनका नाम है सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के थे। किसके? ज्ञात्रिक कुल के थे। ये भी बात याद रखनी, क्योंकि ये सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी, इनमें इसमें से सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है किस कुल से संबंधित है। ओके, फिर इनकी माता का नाम है त्रिशला। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम क्या है? त्रिशला।
लिख लेना, ऐसे नहीं, ऐसे लिखना है। सबसे पहले 540 ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? कुंडल ग्राम है वैशाली के अंदर, वहाँ पर हुआ। ठीक है। उसके बाद पिता का नाम सिद्धार्थ है, माता का नाम क्या है? त्रिशला है, पत्नी का नाम क्या है? यशोदा है, पुत्री का नाम क्या है? प्रियदर्शनी है। इतना याद रखना है। ओके, ये यहाँ पर आ गया। देखो, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी है। प्रियदर्शनी याद हो जाएगा आपका, इजी नाम है अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है। फिर बात यह आई कि जो महावीर स्वामी थे, इनका बचपन का नाम वर्धमान था। ओके, बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और इन्होंने क्या कि 30 वर्ष की उम्र में इनके पिताजी और माता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में इन्होंने क्या किया? अपने बड़े भाई जिसका नाम था नंदीवर्धन, नंदीवर्धन के पास गए और उन्होंने उनसे अनुमति ली कि मैं अभी संन्यास ग्रहण कर रहा हूँ, मेरा इस मोह माया से विश्वास उठ चुका है और मैं क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? संन्यास ग्रहण कर रहा हूँ। उसके बाद में लगभग 12 साल की, देखो इसको स्क्रॉल करते हैं, तो मैं भूल ही गया यार, स्क्रॉल करते, देखो आगे क्या लिखा हुआ है। हाँ देखो, ये मैंने आपको बता दिया कि महावीर जी के बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया। इसके बाद में नेक्स्ट अपन चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्या चलते हैं, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ कि इनकी 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ये पूछते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई जृंभिक के समीप आता है। जृंभिक, देखो ये नाम लिखा हुआ है, जृंभिक, ये नाम लिखा हुआ है। ठीक है। इनके समीप क्या हुई? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और नदी का नाम ऋजुपालिका नदी है। ऋजुपालिका नदी है, इसके किनारे एक जृंभिक नामक गांव है, वहाँ पर। और एक साल का वृक्ष था, उसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 साल लग गई। तो 30 वर्ष में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया, 12 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में इनको हो गई। इसी समय महावीर जी को 3 उपाधियां मिली ज्ञान प्राप्ति के बाद में। पहली जिन, दूसरी अर्हत और निग्रंथ। जिन, अर्हत, निग्रंथ। जिन का मतलब होता है विजेता, अर्हत का मतलब होता है पूज्य, और निग्रंथ का है बंधनहीन। मतलब ये महावीर जी जिन थे, विजेता मतलब ज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त कर ले। अर्हत मतलब पूज्य, मतलब ये पूजनीय योग्य हैं। तीसरे निग्रंथ, ये मतलब ये बंधनहीन है, मतलब कि इनके ऊपर कोई मोह माया का कोई प्रभाव नहीं है। ओके, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। 3 उपाधियां, जिन, अर्हत, निग्रंथ। ओके, महावीर जी ने अपने जो उपदेश दिए, किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए। और जो इनके अनुयायी होते थे उनको निग्रंथ नाम से जाना जाता था। प्रथम जो अनुयायी था उसका नाम है जामिल, और जामिल की शादी महावीर जी की पुत्री प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी, आपने नाम सुना होगा, बताया भी था मैंने, नाम तो सुना होगा आपने, अनुजा प्रियदर्शनी। इनकी शादी हुई किससे? जामिल से। और जामिल ही इनके पहले क्या थे? अनुयायी थे। ओके, अब देखो इनकी एक महिला भी क्या रही है? अनुयायी रही है। उसके बारे में यहाँ पर जिक्र हुआ, देखो लिखा हुआ है, प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवान की पुत्री चंपा थी। कौन थी? चंपा थी। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ओके, जहां से सिंधु घाटी सभ्यता से 1 प्रश्न आता तो यहां से 3 प्रश्न उठते हैं। और जो अपनी सेंटर की एग्जाम है उनके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जीडी, एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। चलो चलते हैं आगे। देखो, महावीर जी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। ठीक है, 11 गणधरों में, इतना याद रखना, 11 गणधरों में। कितने गणधरों में विभाजित कर रखा था? 11। ओके,
अब आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो कि महावीर जी की मृत्यु के बाद में भी जीवित रहा, और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कहा हुआ। मेरे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लिखता क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में देखो इसमें ठीक है, उसके बाद में महावीर स्वामी की भिक्षुणी की संघ की प्रधान चंदना थी। ये याद रखना, कौन थी? चंदना थी। ऊपरी ऊपरी लाइन में लिखा हुआ चंदना। प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह पढ़ने वाले हैं। देखो अब देखो, आपने पहले पढ़ लिया स्वयं महावीर भिक्षुणी संघ के प्रधान चंदना है। इसके बाद में इनके जो जैन धर्म के तीर्थकर हैं, जैन धर्म के, उनके कुछ तीर्थकरों के क्या है, प्रतीक चिन्ह है जो कि इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो देख लो। एक तो पहला इंपॉर्टेंट है, 16वां है, 18वां है, 21वां, 22वां, 23वां, 23वां तो है नहीं शायद इसमें, 22वां, 23वां, 24वां, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला अपन ने पढ़ा ऋषभदेव, और ऋषभ सांड का प्रतीक, इसका प्रतीक चिन्ह है सांड, ऋषभदेव जी का। फिर उसके बाद में 16वां आवा है शांतिनाथ। 16वां कौन सा आता है? शांतिनाथ। देखो ये लिखा हुआ, इसका प्रतीक चिन्ह है हिरण। शांत कौन रहता है? हिरण हमेशा शांत रहता है। इसके बाद में देखो अमरनाथ के अरनाथ, अमरनाथ नहीं सॉरी, अरनाथ जो 18वीं है। अरनाथ क्या करते हैं? अरनाथ मीन, मीन मतलब मछली, मछली के प्रतीक चिन्ह, मछली प्रतीक चिन्ह है इनकी। ठीक है, इसके बाद में आती है इनको सब, हाँ, इनके बाद में आते हैं नामी, नामी नहीं है, नेमिनाथ जी है। ये नेमिनाथ जी है जो 21वें है, और नीलकमल इनका प्रतीक चिन्ह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर है अष्टनेमी, अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी 22वें है, और इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। अरिष्टनेमी है, क्या है? शंख इनका प्रतीक चिन्ह है। फिर पार्श्वनाथ है, पार्श्व लिखा हुआ, पार्श्वनाथ है 23वीं, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। और महावीर स्वामी जी तो सिंह है, एक महावीर स्वामी का क्या है? सिंह है। ठीक है, क्या प्रतीक चिन्ह है? सिंह, सिंह है। अब दो जैन तीर्थकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि किन जैन धर्म के तीर्थकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो सबसे पहले आपको बताना कौन? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी 22वें है क्या? अरिष्टनेमी 22वें, तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दोनों को बताना है कि कौन कौन से, पहला और 22वां, पहला और 22, पहलवा ऋषभदेव और 22वां अरिष्टनेमी, ये दोनों क्या है? इनके दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना गया है। ओके, यहाँ तक बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में लगभग 300 ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रभाऊ अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए। मैं बोल रहा हूं को कि 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। उस अकाल में भद्रभाऊ थे, ठीक है, इन्होंने अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। कर्नाटक चल गए, कहाँ पर छोड़कर? मगध को छोड़कर, मगध साम्राज्य को छोड़कर। मगध साम्राज्य क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, जैन धर्म और उसके बौद्ध धर्म, उसके बाद मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ, दो हो गए ना, एक तो भद्रभाऊ, एक स्थूलभद्र, ये अलग अलग गुटों में विभाजित हो गए। ये आगे आएगा देखो। स्थलभद्र के साथ मगध में ही रुक गई। भद्रभाऊ के साथ कर्नाटक चले गए, कुछ मगध में रह गए। भद्रभाऊ के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हो गया। ये भद्रभाऊ जी वापिस आए तो इनसे क्या हो गया? बहुत ही गहन मतभेद हो गया, जिसके कारण जैन मत दो भागों में डिवाइड हो गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर, दो संप्रदायों में बट गया ये। ठीक, डिवाइड कर दिया गया। स्थूलभद्र थे वो श्वेतांबर थे। स्थूलभद्र कौन था? जो वहीं पर मगध में ही रुका था अपने शिष्यों के साथ। वो श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और जो भद्रभाऊ के साथ कर्नाटक चले गए थे उसे दिगंबर में डिवाइड कर दिया, अर्थात नग्न रहने लगे।
मतलब कि जो दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं वो कुछ भी नहीं पहनते। यूट्यूब पर सर्च करना, ऐसा का ऐसा फोटो आ जाएगा आपके सामने कि दिगंबर संप्रदाय की विशेषताएं, दिगंबर संप्रदाय वर्तमान में कहाँ कहाँ पर है, पता चल जाएगा आपको कि ये कैसे रहते हैं। ओके, नग्न रहते हैं, पूरे नग्न। ठीक है। उसके बाद में जैन संगतियाँ हुई थी, 2 जैन संगतियाँ हुई। पहली जैन संगति हुई थी, इसमें लिखा हुआ है 300 ईसा पूर्व में, ये हुई थी पाटलिपुत्र में। पहली कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। देखो नेक्स्ट नीचे चलो, कहाँ पर, हाँ ये रही जैन संगति। पहली जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई है। कहाँ पर हुई है? पाटलिपुत्र में हुई है। और इसका अध्यक्ष रहा है स्थूलभद्र। कौन? स्थूलभद्र। अब बात है भाई, भद्र भाव को तो काट ही दो, निकाल दो उसको, वो तो इस लायक ही नहीं है। ठीक है। फिर द्वितीय हुई है 512 ईस्वी में, और वल्लभी गुजरात में हुई है। पहली पाटलिपुत्र, दूसरी गुजरात में, वल्लभी में। ओके, पहली का स्थूलभद्र, दूसरी का क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण, नाम बोलने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। ओके, इसके बाद में जैन धर्म के 3 रत्न के बारे में पढ़ना आपको, जिसमें सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, तीनों के तीनों आपको रटने हैं। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, तीनों के तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके 5 महावर्त है, जिसमें से अहिंसा है, सत्य है, असत्य है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य। जिसमें से ब्रह्मचर्य का जो भी ब्रह्मचर्य के बारे में बताया वो कौन थे? अपने वर्धमान जी थे। वर्धमान का आपको नाम पता होगा, महावीर स्वामी जिनका बचपन का नाम वर्धमान था, उन्होंने ये दिया था ब्रह्मचर्य, उन्होंने दिया था। ठीक है। 5वां महावर्त किसका है? महावीर स्वामी जी को है। तो ये 5 महावर्त आपको याद होने चाहिए। अहिंसा मतलब हिंसा मत करना, सत्य वचन हमेशा सत्य बोलना, अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य हमेशा ब्रह्मचर्य रहो। ये 5 महावर्त हैं इनके। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जैन धर्म के 4 वरों का उल्लेख है। शिक्षा, अन्न, शिक्षा, आवास के सिद्धांत के इसी लोक प्रिय बनाने में मदद की है। जैन धर्म ईश्वर को मान्यता नहीं है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। यदि आपको कोई रिटन एग्जाम है उसके अंदर आपको लिखना है तो उसमें आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कंपैरिजन बताए तो वो क्या होंगे, ये ईश्वर को मान्यता नहीं है, ईश्वर को नहीं मानते हैं, बौद्ध धर्म वाले मानते होंगे। ठीक है, वो आगे आ जाएगा। इसका आत्मा की मान्यता है, ये आपको नहीं है। कर्मवाद में विश्वास करते हैं, मतलब ये यहाँ से अपन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आगे चलते हैं। आगे देखो, ये देखो, जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। सांख्य दर्शन से, सांख्य दर्शन है उनसे अपने क्या आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया। पहली बात ये याद रखनी है आपको। ठीक है। इसके नीचे लिखी हुई है कि जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे, जैसे उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को नहीं लगता। कलिंग नरेश, खारवेल है, राष्ट्रकूट राजा अगो, चंदेल शासक है, नहीं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। फिर अब देखो लास्ट में ये क्या लिखा हुआ है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए भी। ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है कि मैसूर में गंगवंश की मंत्री चामुंडा के प्रोत्साहन के कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किया गया। 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किया गया, जिसे गौतमेश्वर की मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले बात यही है कि जो विशाल बाहुबली की मूर्ति है, जैसे गौतमेश्वर मंदिर है, गौतमेश्वर जी की मूर्ति बताई जाती है, उनका निर्माण कहाँ पर हुआ? मैसूर में हुआ, कर्नाटक। और उनकी एग्जिट लोकेट है वो है श्रवणबेलगोला में। अब यहाँ पर देखो, गोमतीस की प्रतिमा कार्योत्कर्ष मुद्रा में है। ओके, महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ है। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है और एक ही चट्टान के काटकर बनाई गई है। तो बात यहाँ पर कुछ नहीं है, गोमतेश्वर की मूर्ति है, बाहुबली की मूर्ति है, और ये मूर्ति है महावीर जी की तपस्या की मुद्रा में, प्रतिमा कार्योत्सव की मुद्रा में। मतलब
गौतमेश्वर की प्रतिमा है जो कि यहाँ पर है और तपस्या कर रहे हैं, घर के घरौंदे बना रखे हैं, छोड़ो ये सांप लपेटे हुए हैं, छोड़ो आगे। ठीक है, नेक्स्ट चलो यहाँ से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें, बस ये याद रखना भाऊ, ये ऊपर वाली चीज़ें याद रखना, ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, हाँ ये रहा, थोड़ा छोटा कर लो। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खजुराहो है, खजुराहो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। खजुराहो में चंदेल शासकों ने किसका, जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा, मौर्य काल में मथुरा जो था वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है, ओके। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्र भाव के द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। अब ये याद करो कि कल्पसूत्र की रचना किसने की, भद्र भाव ने। किसने की, भद्र भाव ने। और भद्र भाव किस संप्रदाय से था कि पहली वो संगति में दो भागों में डिवाइड हो गई 300 ईसा पूर्व में। एक का बन गया स्थूलभद्र और एक का भद्रबाहु। और उसी वो जो भद्रबाहु था दिगंबर संप्रदाय का था, उसने क्या किया, कल्पसूत्र की एक क्या की रचना की, जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी लिखी हुई है। 72 वर्ष की आयु में महावीर जी की मृत्यु हो जाती है, निर्वाण प्राप्त होता है। और लगभग 468 ईस्वी पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में इसका जन्म होता है। 468 ईस्वी पूर्व में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, बिहार में होती है और राज्य के पावापुरी राजगिरी में हो गई, पावापुरी में हुई। कहाँ पर, पावापुरी, पावापुरी, ठीक है, ये बिहार में है जगह। इसके बाद में आगे क्या था, कुछ नहीं, इसके आगे एक ये लाइन है, मलराज शिशुपाल के राजप्रसाद महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत नहीं, अपन ने अब तक क्या पढ़ा है वो एक क्विक रिवीजन में देखते हैं। अपन ने पढ़ा क्या, सबसे पहले कि जैन धर्म को ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे। 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। 24वें थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म होता है कुंडलग्राम वैशाली के अंदर 540 ईस्वी पूर्व में। इसके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और इनके माता का नाम त्रिशला था, ओके। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, ओके। इसके जमाई जो बोलते हैं, दामाद बोलते हैं, उनका नाम था जामिल, ओके। 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के बाद में संन्यास ग्रहण किया। संन्यास में 12 वर्ष के गहन ज्ञान प्राप्ति की, गहन तपस्या के बाद में ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई, जम्भिका नगर था जो कि रिजुपालिका नदी के पास में है। और जो पेड़ था, साल का वृक्ष था, उसके नीचे इनको हुई। 3 इनको उपाधियां दी गई, जीन है, अरहत है और निग्रंथ है, ओके। और इन्होंने अपने जो उपदेश दिए हैं प्राकृत भाषा में दिए हैं। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। और इनकी एक शिष्या थी, उसका नाम चंपा था, जो कि दधिवान की पुत्री थी। कहाँ पर, दधिवान की पुत्री थी, ओके। इसके बाद में अपन ने ये पढ़ा कि 2 जैन संगतियाँ हुई है। पहली जैन संगति पाटलिपुत्र में 300 ईस्वी पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता करते हैं। दूसरी होती है जो कि गुजरात के वल्लभी में होती है, वल्लभी गुजरात में होती है, 500 ईस्वी पूर्व में होती है। और क्षमा ने इसका क्या है की है। फिर 3 रत्न के बारे में बताया गया है, 3 रत्नों के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर हमें सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण के बारे में बताया गया है। फिर 5 महावर्त बताए गए हैं। 5 महावर्तों में कौन कौन से हैं, अहिंसा है, सत्य है, अपरिग्रह है और अहिंसा, सत्य, अस्त्य, परिग्रह है और ब्रह्मचर्य, ये 5 के बारे में हमें बताया गया है। और इनके बाद में एक इंपॉर्टेंट आती है कि 300 ईस्वी पूर्व में जो प्रथम बौद्ध संगति, जैन संगति हुई थी, सॉरी जैन संगति, प्रथम जैन संगति में ये 2 भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर का स्थूलभद्र था और दिगंबर का कौन था, भद्रबाहु था। और ये भद्रबाहु वही है जिन्होंने क्या, कल्पसूत्र नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में उल्लेख मिलता है, ओके। इसके बाद में हमें गौतमेश्वर की मूर्ति, जिसे हमें बाहुबली की मूर्ति के नाम से जाना जाता है, वो श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला कहाँ पर है, मैसूर कर्नाटक में है। यहाँ तक बात आ गई। फिर है महावीर स्वामी जी को निर्वाण की प्राप्ति होती है 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में निर्वाण की प्राप्ति होती है और पावापुरी में होती है, पावापुरी में होती है, ओके। पावापुरी बिहार में पड़ता है।
ठीक है, यहाँ तक अपन का कंप्लीट होता है। तो जैन धर्म अपन ने पढ़ा, नहीं समझ में आया है तो एक बार वापस देखना, ल्यूसेंट आप बुक लेकर आ जाओ, उनसे पढ़ो। ओके, आज तक यहीं पर, आगे वाला वीडियो आएगा वो आएगा बौद्ध धर्म के ऊपर। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा वेट करना, जल्दी ही आ जाएगा।